नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में कभी भी सन्नाटा नहीं होता। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ ऐसा नया होता है कि उससे पूरे देश में बवाल मचा ही रहता है। अब हाल ही में संसद के अंदर राहुल गांधी और बीजेपी सरकार में दो मुद्दों के ऊपर ठनी हुई है। पहला तो ये है कि राहुल गांधी ने जो हमारे आर्मी चीफ है नरवणे साहब की जो किताब है उसको लेके एक बवाल काटा हुआ है। वहाँ सरकार चाहती है कि वो इस किताब को रीड नहीं कर सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे इस किताब की कुछ लाइनें पढ़नी हैं। और दूसरा यूएस इंडिया ट्रेड डील है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में आके भारत सरकार ने भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया है, जिससे किसानों के लिए मुसीबत बनी होगी। दूसरा इसमें यह भी पेच है कि अभी भी अमेरिका 18% टैरिफ भारत के ऊपर लगाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि भारत 0% टैरिफ अब अमेरिका के प्रोडक्ट पर लगाने के लिए राजी हो गया। वहीं भारत रसिया से जो तेल खरीदना है वो बंद करेगा, क्योंकि ये सब बातें सारे ट्वीट में कही गई है डोनाल्ड ट्रंप के, तो इसको भी लेके विपक्ष आक्रामक है। इन सबसे हटकर ममता बनर्जी का भी एक नया रूप देखने को मिला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, ममता बनर्जी खुद वहां पर अपनी दलीलें देने लगी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और उन्होंने कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सरकार को घेरा। कई ऐसे अहम बिंदु उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत जी के सामने रखे। उसमें उन्होंने कहा कि भैया जो केंद्र सरकार है, जो चुनाव आयोग है वो व्हाट्सएप आयोग बन चुका है। चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया। ये भी कहा कि ये जो एसआईआर हो रही है केवल वेस्ट बंगाल में ही क्यों, आसाम में क्यों नहीं, आसाम में भी तो चुनाव होने वाले हैं। और उन्होंने 2-3 मुद्दे और रखे कि जेन्युइन वोटर्स के वोट काटे जा रहे हैं, खास करके महिलाओं के जिनकी शादी हो जाती है तो उनके सरनेम बदल जाते हैं, इसको लेके नोटिस दिए जा रहे हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको मार दिया गया है, चुनाव आयोग के ऊपर इस तरीके के सवाल उठाए हैं। वही चुनाव आयोग आधार कार्ड को नहीं मान रहा है। इन चीजों को भी लेके ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। तो यहाँ 2-3 सारी चीजें हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि भैया ये एक चुनावी स्टंट है। ममता बनर्जी चुनाव हारने से घबरा रही हैं। उनका मानना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल को जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि एसआईआर के जरिए जो फर्जी वोटर हैं उनको लिस्ट से हटाया जा रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, जनता को समझना है कि क्या है क्या नहीं। जनता ही वोट देगी। जनता को ये भी देखना होगा कि बीजेपी और जो ममता बनर्जी है इन दोनों में कौन सही है। दूसरा, चुनावी सीजन में अक्सर इस तरीके की चीज़ें देखी जाती है, लेकिन ये ऐतिहासिक तौर पर पहली बार देखा गया है कि कोई सीएम सुप्रीम कोर्ट में जाके एक वकील के रूप में अपनी दलीलें दे रहा है, वकीलों के साथ खड़ा हुआ है और कोर्ट में ममता बनर्जी देखी जा रही हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग सच में बंगाल में इतनी ज़्यादा सख्ती कर रहा है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, या फिर ममता बनर्जी का ये एक चुनावी दाव है जो ये जनता को जताना चाहती हैं कि मैं आप लोगों की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हूँ? कमेंट में जरूर अपनी राय दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।